भगवान कहते हैं कि जो सरस्वती में स्नान करते हुए प्राण त्याग दे, अर्थात जो अपने पूरे जीवन ज्ञान को धारण किए रहे, हमेशा सत्य का अनुसरण करता रहे, जो दिव्य ज्ञान को जानता रहे, पूरा जीवन उसको दिव्य ज्ञान में व्यतीत हो जाए और तब वो शरीर त्याग दे। जो ज्ञान में जीवन जिए, जो धर्म में जीवन जिए, और जब उसका शरीर शांत होगा तो वैकुंठ को प्राप्त होता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो जीवन भर भ्रम में जी करके त्यागेगा शरीर, उसको वैकुंठ नहीं, उसको नरकगामी बनना पड़ता है। नरकगामी का अर्थ हुआ उसे दुख में जीना पड़ता है, उसका पुनर्जन्म होगा। जब उसका जन्म होगा तो दुखी जीवन जिएगा, पशु का जीवन जिएगा, जानवरों का जीवन जिएगा, जंतुओं का जीव जंतुओं का जीवन जिएगा, मनुष्य नहीं बन पाएगा। और अगर मनुष्य बनेगा भी तो उसका जहां जन्म होगा वहां जीवन में दुख ही दुख और पूरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। इसलिए जीवन में सत्य को जानना, दिव्य ज्ञान को जानना अति आवश्यक है। ज्ञानमय जीवन जीते हुए और अंतिम समय गुजर जाए, शरीर शांत हो जाए, तो आनंद पूरे जीवन भी रहेगा, जीवनोपरांत भी होगा, मरणोपरांत भी होगा, पुनर्जन्म भी नहीं होगा, वैकुंठ को प्राप्त होंगे। और यदि कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता भी है तो सुखी जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, गलत जीवन नहीं मिलेगा, संघर्ष नहीं मिलेगा। तो सरस्वती की महत्ता इसलिए शास्त्रों में बताई गई है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम ज्ञान को जान लेता है, भारते कृत पापश्च स्नात्वा तत्र च लीलया मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके वसे चिरम। जो इस परम ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को जान लेगा, वह व्यक्ति चिरकाल तक, अनंत समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जय मां। विष्णु लोक का मतलब क्या हुआ? आनंद लोक, जहां पर कहीं किसी चीज की कभी कमी रही ही नहीं, न कमी हो सकती है, अखंड शांति। वह शांति कौन सी? वह व्यक्ति कहीं मर करके नहीं जाएगा, बल्कि इसी जीवन में, हम सब के जीवन में, किसी के जीवन में अखंड शांति बनी हुई है, अखंड आनंद बना हुआ है, तो किसी के जीवन में अखंड दुख बना है और अशांति बनी हुई है। तो जब हम ज्ञानमय जीवन जिएंगे, दिव्य दृष्टि रखेंगे, सही ढंग से किसी वस्तु विषय को सोचेंगे, सही ढंग से किसी चीज को देखने आ जाएगा, समझने आ जाएगा, तो हम सब हमेशा आनंद लोक में जिएंगे। उसी को विष्णु लोक कहते हैं। हमेशा प्रेम लोक में जिएंगे, उसी को विष्णु कहते हैं। हमेशा धर्म में जीवन जिएंगे,